हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इनटू अ वोल्टमीटर। यानी कि एक आपको गैल्वेनोमीटर गिवन होगा, उस गैल्वेनोमीटर से हमें एमीटर बनाना है, या यूं कहें उस गैल्वेनोमीटर से हमें वोल्टमीटर बनाना है। तो कैसे हम उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कैसे हम उस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा, आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ समझने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं एमीटर के बारे में। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा, एमीटर है क्या। देखिए, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है किसी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के लिए। क्लियर। तो अगर हमें किसी सर्किट में करंट को मेजर करना है तो उसके लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाएगा, दैट डिवाइस इज नोन एज द एमीटर। क्लियर। तो बेटा देखिए, एमीटर से अगर हमें करंट को मेजर करना है तो एमीटर को सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर। तो अच्छा बेटा, आप समझ देखिए, टू मेजर द करंट पासिंग थ्रू ए सर्किट, एमीटर शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस। अगर एक एमीटर से हमें करंट को मेजर करना है तो उस एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? उसका रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा? मान लीजिए, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस हाई है तो इसकी वजह से करंट जो पास कर रहा है सर्किट के अंदर, उसके में काफी चेंज आ जाएगा। मतलब कि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो इससे जिस करंट को हम माप रहे हैं ना, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर। इसीलिए ये जरूरी है कि जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, जिससे कि जो करंट हम माप रहे हैं उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। क्लियर है। तो इसीलिए एक अच्छा एमीटर वही माना जाता है जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो इसीलिए हम बोलते हैं एन आइडियल एमीटर हैज द जीरो रेजिस्टेंस। एक आइडियल एमीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? जीरो। क्लियर है बेटा। चलो, ये तो था हमारा एमीटर की इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं कि एमीटर को कैसे बनाएं। मतलब हमारे पास केवल एक गैल्वेनोमीटर गिवन है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? करंट की प्रेजेंस को जस्ट डिटेक्ट करने का काम करता है। और एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है, मापता है करंट की वैल्यू कितनी है। क्लियर। तो अब हमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है। तो उसके लिए बेटा देखिए, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे। एक्चुअली में जो एमीटर है ना, ये एक तरह का गैल्वेनोमीटर ही है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। क्या है एमीटर? कम रेजिस्टेंस वाला गैल्वेनोमीटर। तो देखिए जरा, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे। अगर हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना चाहते हैं तो इसके रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए। अब कम कैसे करेंगे? गैल्वेनोमीटर तो बन चुका है, देखिए इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एमीटर बाय यूजिंग वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ दें तो हमारा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एमीटर में। क्लियर है बेटा। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बन जाएगा कब? अगर उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए। ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है जो हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा है, दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट। इस रेजिस्टेंस को क्या नाम होता है बेटा? शंट रेजिस्टेंस। तो शंट क्या है? इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, स्मॉल रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो अब चलिए देखते हैं कैसे। आप जैसा कि सर्किट में देख सकते हैं, यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस S कनेक्ट किया है। S का मतलब है शंट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो इसके बाद ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये कन्वर्ट हो चुका है एमीटर में। चलिए अब देखते हैं। देखिए, मान लीजिए सर्किट में टोटल करंट आया I। कितना करंट आया सर्किट में? टोटल I करंट आया। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास कर रहा है उसको हमने डिनोट किया IG के साथ। क्लियर? गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट गया बेटा IG। और तो शंट रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा? I में से IG को माइनस कर दो, जितना करंट बचेगा अब वो सारा किस में से जाएगा? शंट रेजिस्टेंस में से होके जाएगा। तो I माइनस IG, ये करंट हमारा पास होगा किसके अंदर से बेटा? थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? देखिए, टोटल करंट कितना था? I में से IG तो गैल्वेनोमीटर में चला गया, तो बचा हुआ कितना? I माइनस IG, ये जाएगा आपका शंट रेजिस्टेंस के अंदर से। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अच्छा, चलिए अब हम समझते हैं कि जो हमने यहां पर पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाया है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये भी तो पता होना जरूरी है कि गैल्वेनोमीटर से हमने क्या बनाना है? एमीटर। तो उसके लिए कितनी वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा पैरेलल में, ये अब हम पता करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, मान लीजिए कि कैपिटल G से हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना? G, कैपिटल G। स्मॉल n क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर। जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हैं, यहां पर जो हमने गैल्वेनोमीटर दिखाया है आपको एक स्क्रीन पर, इस गैल्वेनोमीटर में टोटल डिवीजन कितनी है? 30 है। टोटल कितनी डिवीजन है बेटा? 30। क्लियर? तो यहां n की वैल्यू क्या होगी? 30। तो मतलब कि ये 30 या n क्या है कि गैल्वेनोमीटर में टोटल कितनी डिवीजन्स गिवन है। हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसमें टोटल कितनी डिवीजन है उसको हमने डिनोट किया बेटा n के साथ। फिर लेते हैं हम k। k का मतलब है फिगर ऑफ मेरिट। k क्या है? फिगर ऑफ मेरिट। अब ये कौन सी बला का नाम है फिगर ऑफ मेरिट? चलिए समझते हैं। k यानी फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है बेटा द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफ्लेक्शन। करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मतलब कि बेटा देखिए, जैसे हमारे गैल्वेनोमीटर में 30 रीडिंग्स थी टोटल, ठीक है? तो एक रीडिंग की डिफ्लेक्शन लेके आने के लिए हमें कितना करंट देना पड़ेगा? अगर टोटल डिफ्लेक्शन, टोटल रीडिंग कितनी है हमारी स्केल पर गैल्वेनोमीटर के अंदर? 30। तो 30 में से एक की यूनिट की डिफ्लेक्शन करनी है। टोटल डिफ्लेक्शन कहां तक है? 30 तक है। तो 1 डिफ्लेक्शन लेके आने के लिए हमें कितना करंट देना पड़ेगा? उस करंट को हम किससे डिनोट किया? K से। किससे डिनोट किया? K से। तो अब समझिए K क्या है? एक डिफ्लेक्शन लेके आने के लिए जो करंट की रिक्वायरमेंट है उसको हमने K से डिनोट किया, यानी फिगर ऑफ मेरिट। तो अगर मैं इस K को N से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए एक डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वो K, तो N डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट होगा? N इंटू K। कितना होगा? N इंटू K। तो ये क्या है बेटा? N इंटू K को मैंने डिनोट किया IG से। किससे डिनोट किया? IG। NK इक्वल टू IG, मतलब कि द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर में पूरा कंप्लीट डिफ्लेक्शन लाने के लिए कितना करंट चाहिए हमें? IG, दैट इज इक्वल्स टू NK। देखिए, एक डिफ्लेक्शन लेके आने के लिए जो करंट था वो K, तो N डिफ्लेक्शन लेके आने के लिए यानी कंप्लीट डिफ्लेक्शन लाने के लिए कितना करंट चाहिए? NK। क्लियर? उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया IG के साथ। अब समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए हमने जो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, उसकी रेंज होनी चाहिए 0 से 30 एम्पियर तक। मतलब कि मैक्सिमम कितना करंट माप सकता है वो? 30 एम्पियर तक का।
तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है ना, जो हम चाहते हैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू, उसको मैंने डिनोट किया आई के साथ। किससे डिनोट किया बेटा? आई के साथ। तो यहां पर आई क्या है? द मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर्ड, मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर्ड। क्लियर? एंड आई जी क्या है बेटा? करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एंड आई माइनस आई जी क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। क्लियर? अब आप देखिए जरा, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस ये दोनों बेटा पैरेलल में जुड़े हुए हैं। गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। और आपको पता है पैरेलल में टोटल वोल्टेज क्या होती है? सेम। क्लियर? यानी कि जितनी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है उतनी ही वोल्टेज शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी। पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितनी पोटेंशियल होगी? आई जी इंटू जी, क्योंकि करंट कितना है गैल्वेनोमीटर में? आई जी। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल जी। तो ये तो होगी टोटल पोटेंशियल थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इक्वल है ये किसके? पोटेंशियल थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। शंट में कितना करंट जा रहा है? आई माइनस आई जी। और उसका रेजिस्टेंस कितना है? एस। तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब यहां से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसकी बेटा? एस की। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है, यहां पर आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। मतलब कि हमें कितना, एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए जिस शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो हमने यहां पर बेटा फाइंड आउट कर ली है। क्लियर? तो अगर अब ये जो हमारे पास कंप्लीट सर्किट बन के आया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक एमीटर। क्लियर है? और इस एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हैं। क्लियर? तो टोटल रेजिस्टेंस 1/RP इज इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S। क्लियर है? अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास जो टोटल नेट रेजिस्टेंस आएगा वो स्क्रीन पर दिखाया गया है। RP इज इक्वल्स टू GS डिवाइड बाय G प्लस S। क्लियर है बेटा? ये टॉपिक क्लियर हुआ। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर। क्लियर? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाया जाए। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बेटा, वोल्टमीटर आप सबसे पहले है क्या, आपको यह पता होना चाहिए। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट इन द सर्किट। सर्किट में किन्हीं 2 पॉइंट के बीच अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापनी है यानी वोल्टेज मापनी है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसी डिवाइस का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। क्लियर है बेटा? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल। एमीटर कैसे जोड़ा जाता था? सीरीज में। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल के अंदर। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए बेटा, जो हमारा एमीटर था वो एक लो रेजिस्टेंस का डिवाइस था। क्लियर? लेकिन वोल्ट मीटर जो है उसका बिल्कुल अपोजिट है। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। कैसा डिवाइस है ये? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, या यूं कहें हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया है उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज आवर वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या जोड़ दो? एक हाई रेजिस्टेंस, जिसको मैंने नाम दिया R। तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? वोल्ट मीटर। क्या बन जाएगा वो? वोल्ट मीटर। तो बेटा G के साथ मैंने यहां पर आप सर्किट में चेक कर सकते हो, सीरीज में क्या जोड़ दिया? एक रेजिस्टेंस R। तो अब ये मेरा क्या बन चुका है बेटा? वोल्ट मीटर। क्लियर है? तो वोल्ट मीटर क्या है? इट इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, and to convert the galvanometer into the voltmeter a high resistance R is connected in series। क्लियर है? तो अब बेटा मान लीजिए, आपको मैं पहले बता चुका हूं कैपिटल G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। K फिगर ऑफ मेरिट। N टोटल नंबर ऑफ द
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर स्केल। गैल्वेनोमीटर स्केल के अंदर टोटल कितनी डिवीजन्स हैं। क्लियर। के क्या है, फिगर ऑफ मेरिट, यानी कि एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए हमें जो करंट चाहिए वो क्या है, के। तो इसका मतलब एन डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए वो कितना, एन के, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, आई जी के साथ। अच्छा अब देखिए यहां पर सीरीज में गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हुआ, G प्लस आर। कितना, G प्लस आर। क्लियर है बेटा। अच्छा अब यहां पर आप एक बात समझिए, अगर हमें इस सर्किट के अंदर टोटल करंट फाइंड आउट करना है, टोटल करंट को हमने डिनोट किया है IG के साथ, किससे, IG। तो IG इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट का फॉर्मूला यही होता है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर, V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस G प्लस आर। तो IG की वैल्यू बेटा कितनी आई, V अपॉन G प्लस आर। अब जरा समझिए ये V क्या है। अगर हमें ऐसा वोल्टमीटर बनाना है जो कि मैक्सिमम 200 वोल्ट तक की पोटेंशियल माप सके, मैक्सिमम कितनी वैल्यू, 200 वोल्ट, तो ये 200 को हम क्या नाम देंगे यहां पर, V। यानी कि V एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हम मापना चाहते हैं। मैक्सिमम कहां तक मापना चाहते हैं वो वैल्यू है हमारी V। क्लियर है बेटा। तो IG की वैल्यू क्या आई, V अपॉन G प्लस आर। तो यहां से बेटा आप G प्लस आर की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन IG। क्लियर है, हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। तो यहां से हमें तो R की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल R कितना आया, V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। तो यानी कि बेटा जो कैपिटल R है आपका वो आ चुका है V अपॉन आई जी माइनस जी। यानी कि अगर हम इस वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, तो बेटा हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वोल्टमीटर के अंदर। क्लियर है। अगर हम R वैल्यू का एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से सीरीज में जोड़ दें तो हमारा गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वोल्टमीटर के अंदर। क्लियर है बेटा। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका है। तो हम कर चुके हैं बेटा गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएं और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाएं। क्लियर है बेटा। अगर यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके या मैसेज करके मेरे से किसी भी टाइम आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। ओके बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।